कठोपनिषद मंत्रार्थ एवं शंकर भाष्य सहित प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली द्वितीय वर्ग स्वर्ग साधनभूत अग्नि विद्या। हे मृत्यु, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। दूसरे वर्ष से मैं यही मांगता हूँ, अर्थात हे मृत्यु, क्योंकि आप ऐसे गुण वाले स्वर्ग लोक की प्राप्ति के साधनभूत अग्नि को स्मरण रखते यानी जानते हैं, अतः मुझ स्वर्गार्थी श्रद्धालुओं के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिस अग्नि का चयन करने से स्वर्ग को प्राप्त करने वाले पुरुष अर्थात स्वर्ग ही जिनका लोक है, ऐसे यजमान गण अमृतत्व अमरता अर्थात देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस अग्नि विज्ञान को मैं दूसरे वर द्वारा मांगता हूँ। यम कहते हैं, हे नचिकेत, उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले। इसे तो अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जान। अर्थात हम कहते हैं, हे नचिकेत, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की, उस स्वर्ग प्राप्ति में हितावह अर्थात स्वर्ग के साधन रूप अग्नि को तू एकाग्रचित्त होकर मेरे वचन से अच्छी तरह समझ ले। उसे सम्यक प्रकार से जानने वाला उसका विशेषज्ञ में तेरे प्रति उसका वर्णन करता हूँ। मैं कहता हूँ, तो उसे मुझसे समझ ले। ये वाक्य शिष्य की बुद्धि को समाहित करने के लिए। अब उस अग्नि की स्तुति करते हैं जो अनंत लोकाप्ति अर्थात स्वर्ग लोक रूपी फल की प्राप्ति का साधन तथा विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा आश्रय है। मेरे द्वारा कहे हुए इस अग्नि को तू गुहा में अर्थात बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि में स्थित जान। यह श्रुति का वचन है। तब यमराज ने लोकों के आदि कारणभूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसे और जितनी ईंटें होती है एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है, उन सब का नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया। और उस नचिकेता ने भी जैसा उससे कहा गया था वह सब सुन दिया। इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला। नचिकेता ने जिसके लिए प्रार्थना की थी और जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रथम शरीरी होने के कारण लोकों के आदिभूत उस अग्नि का यम ने नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया तथा स्वरूपतः जिस प्रकार की और संख्या में जितनी ईंटों का चयन करना चाहिए एवं यथा यानी जिस तरह अग्नि का चयन करना चाहिए जाता है, वह सब कह दिया। तथा उस नचिकेता ने भी जिस प्रकार उसे मृत्यु ने बताया था वह सब समझकर ज्यों का त्यों सुना दिया। तब उसके प्रत्युच्चारण से प्रसन्न हो मृत्यु ने इन 3 वरों के अतिरिक्त एक और भी वर देने की इच्छा से उससे फिर कहा। सो बतलाते हैं, महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा, अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूँ। यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। अपने शिष्य की योग्यता को देखकर प्रसन्न हुए प्रीति का अनुभव करते हुए महात्मा अक्षुद्र बुद्धि यम ने नचिकेता से कहा, अब मैं प्रसन्नता के कारण तुझे फिर भी यह चौथा वर और देता हूँ। मेरे द्वारा कहा हुआ यह अग्नि तुझ नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द करने वाली रत्नमयी अनेक रूपा विचित्र वर्णा माला भी ग्रहण कर अथवा शंका यानी कर्ममयी
अनिंदिता गीतिका ग्रहण कर। तात्पर्य यह है कि इसके सिवा अनेक फल का कारण होने से तू मुझसे कर्म विज्ञान को और भी स्वीकृत कर। यमराज फिर से कर्म की स्तुति ही करते हैं। नाचिकेत अग्नि चयन का फल। त्रिनाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य माता, पिता और आचार्य इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्मा से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। अर्थात जिसने 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया है उसे त्रिनाचिकेत कहते हैं, अथवा उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला ही त्रिनाचिकेत है। वह त्रिनाचिकेत माता, पिता और आचार्य इन तीनों से संधान यानी संबंध को प्राप्त होकर अर्थात यथाविधि माता आदि की शिक्षा को प्राप्त कर, क्योंकि एक दूसरी श्रुति से जैसा कि माता, पिता एवं आचार्य से शिक्षित पुरुष कहे इत्यादि श्रुति से जाना जाता है, उनकी शिक्षा ही धर्म ज्ञान की प्रामाणिकता में हेतु मानी गई है, अथवा वेद, स्मृति और शिष्ट पुरुषों से या प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से संबंध प्राप्त करके यज्ञ, अध्ययन और दान इन 3 कर्मों को करने वाला पुरुष जन्म और मृत्यु को तर जाता है, उन्हें पार कर लेता है, क्योंकि उन वेदादि अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से स्पष्ट ही शुद्धि होती देखी है। तथा ब्रह्मज्ञ ब्रह्मज ब्रह्मा यानी हिरण्य गर्भ से उत्पन्न हुआ ब्रह्मज कहलाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मज है और ज्ञाता भी है उसे ब्रह्मज्ञ कहते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। उस देव को जो द्योतन आदि के कारण देव कहलाता है और ज्ञानादि गुणवान होने से ईड्य स्तुति योग्य है और शास्त्र से जानकर और निश्चय अर्थात आत्मभाव से देखकर अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली इस आत्यंतिक शांति अपरति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ज्ञान और कर्म से समुच्च का अनुष्ठान करने से वैराज पद को प्राप्त कर लेता है। अब अग्नि विज्ञान और उसके चयन के फल का तथा इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। जो त्रिनाचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय को यानी कौन ईंटें हो, कितनी संख्या में हो और किस प्रकार अग्नि चयन किया जाए, इसको जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करते हैं, वह देह ताप से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है। जो त्रिनाचिकेत अग्नि के पूर्वोक्त त्रय को जानकर अर्थात जो ईंटें होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए तथा जिस प्रकार अग्नि चयन करना चाहिए, इन तीनों बातों को समझकर उस अग्नि को आत्मरूप से जानने वाला जो विद्वान अग्नि क्रतु का चयन करता साधन करता है, वह अधर्म, अज्ञान और राग द्वेषादि रूप मृत्यु के बंधनों का पुरतः अग्रतः अर्थात देहपात से पूर्व ही अपनोदन त्याग करके शोक से पार हुआ अर्थात मानसिक दुखों से मुक्त हुआ स्वर्ग में यानी वैराज लोक में विराटात्मक रूप की प्राप्ति होने से आनंदित होता है। आगे यम कहते हैं, हे नचिकेत, तूने द्वितीय वर्ष से जिसका वर्ण किया था वह यह स्वर्ग का साधन अग्नि तुझे बतला दिया। लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे। हे नचिकेत, तू तीसरा वर और मांग ले। अर्थात हे नचिकेत, अपने दूसरे वर्ष से तूने जिस अग्नि का वर्ण किया था, जिसके लिए तूने प्रार्थना की थी,
वह स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत यह अग्नि विज्ञान रूप वर मैंने तुझे दे दिया। इस प्रकार उपर्युक्त अग्नि विज्ञान का उपसंहार कहा गया। यही नहीं, लोग इस अग्नि को तेरे ही नाम से पुकारेंगे। यह तुझसे प्रसन्न हुए मैंने तुझे चौथा वर दिया था। हे नचिकेत, अब तो तीसरा वर और मांग ले, क्योंकि उसे बिना दिए मैं ऋणी ही हूँ। ऐसा इसका अभिप्राय है। विधि प्रतिषेध ही जिसके प्रयोजन है, ऐसे उपर्युक्त मंत्र ब्राह्मण द्वारा इन 2 वरों से सूचित इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है। आत्म तत्व विषयक यथार्थ ज्ञान इसका विषय नहीं है। अब जो विधि प्रतिषेध का विषय है, आत्मा में क्रिया कारक और फल का अध्यारोप करना ही जिसका लक्षण है, तथा जो संसार का बीज स्वरूप है, उस स्वाभाविक अज्ञान की निवृत्ति के लिए उससे विपरीत ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान कहना है, जो कि क्रिया कारक और फल के अध्यारोप रूप लक्षण से शून्य तथा आत्यंतिक निःश्रेयस रूप प्रयोजन वाला है। इसी के लिए आगे के ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। इसी बात को आख्यायिका द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे वर से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर की प्राप्ति से भी अकृतार्थता ही है, क्योंकि आत्मज्ञान में उसी पुरुष का अधिकार है जो पूर्वोक्त कर्म विषयक साध्य साधन लक्षण एवं अनित्य फलों से विरक्त हो गया हो। इसलिए उनकी निंदा के लिए पुत्रादि के उपन्यास से नचिकेता को प्रलोभित किया जाता है। हे नचिकेत, तुम तीसरा वर मांग लो। इस प्रकार कहे जाने पर नचिकेत आगे का वर मांगता है।